विनायक और राशि की शादी करवाकर किशोरी ऐसे ही घर लौटती है। पूरे परिवार के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर किशोरी अचानक इतनी शांत क्यों दिखाई देती है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अलग से आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ लगातार लाला किशोरी के चेहरे को पढ़ने की भाव कोशिश कर रहा है। उसको महसूस होता है कि किशोरी कोई बहुत बड़ा फैसला लेकर आई है, जिससे सुनने के बाद पूरे घर में हंगामा मच जाता है। इसी बीच घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि राज आखिर क्या कुछ देर पहले जो लड़की घर में मौजूद थी वह अचानक किसी को बताए कैसे गायब हो गई। हर कोई अलग अलग अंदाजा लगाने लगता है। कोई कहता है शायद राशि नाराज होकर चली गई जाती है, जरूर इसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन इसके सबके बीच बिल्कुल शांत खड़ी होती है। उसके साथ पहले से ही उधर कहानी से पता चलता है कि जब किशोरी को यह एहसास हुआ कि लक्ष्य किसी भी कीमत पर राशि और विनायक का रिश्ता स्वीकार नहीं करेगा, तब उसके मन में एक बड़ा फैसला लिया। किशोरी अच्छी तरह से जानती है कि अगर आज उसके कोई कदम नहीं उठाया तो हमेशा के लिए राशि और विनायक एक दूसरे के बिछड़ जाएंगे। यही वजह से उसके सबसे पहले विनायक मुलाकात की और उससे साफ शब्दों में कहा अगर वह सच में राशि से प्यार करता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं, प्यार करने की जरूरत है। क्योंकि वह जानता है कि लक्ष्य बहुत गुस्सेला है। किशोरी उसे भरोसा दिलाती है कि अगर नीयत साफ हो और रिश्ता सच्चा हो, भगवान भी ऐसे रिश्ते का साथ देते हैं। किशोरी की बातें सुनकर विनायक अंदर नया आत्मविश्वास पैदा होता है। वह हर हाल में राशि का साथ निभाने के लिए वादा कर लेता है। इसी दौर लक्ष्य को अपने अहंकार में एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वह कहता है एक साधारण परिवार का लड़का उसकी बहन से शादी करने लायक नहीं है। उसके अनुसार शादी केवल बराबरी के लोगों में होनी चाहिए। वह बार बार विनायक स्टेटस मजाक उड़ाता है। ऐसे ही ट्विस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।